गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखा था और कुछ उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हम फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद फिर इसके डेरिवेशंस की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। A car travels a distance s1 in first 10 seconds and s2 in first 20 seconds, then चार ऑप्शन इसमें दे रखा है। S1 इक्वल्स टू 2S2 नंबर 2 पे है, S2 इक्वल्स टू 2S1 थर्ड ऑप्शन है, S1 इक्वल्स टू 4S2 एंड फोर्थ ऑप्शन है S2 इक्वल्स टू 4S1। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। सॉल्व करिए आप लोग। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है कार ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है ना, गिवन डाटा क्या है? t1 इक्वल्स टू 10 सेकेंड दिया हुआ है ना। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम दिया और डिस्टेंस दिया है तो सेकंड है ना। तो क्या लिखेंगे? S1 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? ut। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन और मॉडिफाई कर लो। कार ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लो थोड़ा सा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, S1 इक्वल टू क्या फार्मूला हमारा होता है? S इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से चल रही है तो उसके लिए क्या करेंगे? u तो 0 हो गया, तो प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और t की जगह आप कितना रखेंगे? 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड हमने क्या कर दिया? ये रख दिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? S1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 A इंटू 100 मीन्स 50A। ठीक है, अब आता है फर्स्ट 20 सेकेंड। अब ये भी कह रहा फर्स्ट 20 सेकेंड, तो फर्स्ट 20 का मतलब यही होगा कि आपको यहाँ से पहले मान लो यहाँ से था A से B तक जा रहा था, तो पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, तो पहला 10 सेकंड यहाँ पे गया S1, और फिर फर्स्ट 20 सेकंड बोल रहा है तो आपको कितना यहाँ तक मान लो टोटल स्टार्टिंग से इसमें भी देखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एक बार t2 को कितना 20 सेकंड है ना, 20 सेकंड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? S2 इक्वल्स टू u तो 0 है, फिर प्लस हाफ A। अब चूंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो उसकी जो एक्सेलेरेशन यहाँ पे है यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है, तो A और T की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 20 स्क्वायर। तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू A इंटू 20 स्क्वायर 400। तो कितना आ जाएगा? 200A। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दे, इसको 2। अब हमको क्या चाहिए? S1 और S2 रिलेशन। तो क्या कर दें? S1 और S2 रिलेशन क्या कर तो डिवाइड कर दें, है ना। डिवाइड कर दें क्या? S2 बाई S1 करें तो S2 कितना आया है? 200A, और S1 इक्वल कितना है? 50A। तो कितना हो जाएगा? 4, है ना। तो आप लिख सकते हैं क्या? S2 इक्वल्स टू 4S1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? इसमें ऑप्शन करेक्ट है 4th। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। अब आपको इसी प्रकार क्वेश्चंस करना है। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे एक चीजें दे देता, जैसा कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
travel a distance s1 in first 10 second and s2 in next 20 second, अगर ये क्वेश्चन बोल दिया होता in next 20 second, ठीक है, देन आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है चेंज हो जाते हैं, तब आपको बताने हैं, ठीक है ना, दोनों में क्या रिलेशन रहेगा। तो आप इसको बनाइए, नया क्वेश्चन है। तो चलिए दोनों बेसिक डिफरेंस समझिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि स्टार्टिंग फ्रॉम, तो कार स्टार्टिंग फ्रॉम रिस्ट से है ना, तो यहाँ से तो ए से चल रहा था, तो u इक्वल टू 0 से चल रहा था, तो पहले 10 सेकेंड में ना, इन फर्स्ट 10 सेकेंड क्या था, वो S1 चला, लेकिन फिर फर्स्ट 20 सेकेंड मतलब यहीं से ले रहा था। जब फर्स्ट 20 लेगा तो स्टार्टिंग से करोगे, लेकिन इस पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट 20 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड चलने के बाद अगले 20 सेकेंड कितना चलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट 20 सेकेंड आपका ये हो जाता है ना, BSCB पार्ट, तो ये होगा आपका S2, और ये क्या है, इन नेक्स्ट 20 सेकेंड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट 20 सेकेंड। और जब स्टार्टिंग फ्रॉम करता है फर्स्ट 20 सेकेंड, तो पूरा यहाँ से लेते हैं फर्स्ट 20 सेकेंड, ठीक है, बेसिक डिफरेंस समझिएगा। तो फर्स्ट 20 सेकंड किया, तो इस वाला क्वेश्चन देख ही चुके हैं, है ना, उसमें भी क्या है, u को 0 से मतलब यहीं से स्टार्ट करना पूरी डिस्टेंस, तो फर्स्ट 20 सेकंड में आपका डिस्टेंस S2 ये होता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 10 सेकंड चलने के बाद नेक्स्ट 20 सेकंड, तो आपका ये होगा, C से भी होगा, ठीक। तो यहाँ भी सेम वही लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, S1 निकालेंगे, तो क्या लगाएंगे सोल्यूशन में, S1 इक्वल्स टू u तो 0 है, प्लस हाफ इंटू a इंटू टी कितना है 10 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 50a। लेकिन अब याद रखिएगा नेक्स्ट 20 सेकंड की बात किया है, तो मतलब यहाँ पे आने के बाद इसकी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, v है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट c इक्वल कितना लिखेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन आप क्या होती है, v बराबर u प्लस at, तो u कितना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंटू a कितना है, नहीं गिवन है, ऐसा ले लिया हमने ना अलजेब्रिक फॉर्म में, अभी बाद में कैंसिल आउट हो जाना। t की जगह कितना रखेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 10a, है ना, 10 मीटर पर सेकंड जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे अब CB के S2 निकालेंगे। नाउ S2 जब निकालोगे तो ST बराबर क्या रखोगे, UT प्लस हाफ at स्क्वायर, तो U की जगह क्या है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वेलोसिटी एट C VC इंटू T, और T कितना है, ये 20 सेकेंड है, तो 20 रखेंगे, प्लस 1/2 इंटू A इंटू T स्क्वायर, T कितना रखेंगे 20 स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ फिर देखें क्या, S2 इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितना रखेंगे 10A इंटू 20, है ना, 10 इंटू 20 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 के स्क्वायर करो 400, 400 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 200A, तो ये कितना है, ये भी कितना आ जाएगा 200A प्लस 200A, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 400A, ठीक है, S2 आया है आपका। तो अब यहाँ पे आपका S2 आ गया। अब अगर आपसे S2 और S1 रिलेशन पूछ तो क्या करते हैं, यहाँ पे आपका S2 बराबर आया 400A, है ना। अब अगर आपसे S1 और S2 रिलेशन पूछते तो क्या करते हैं, S2 डिवाइड बाई S1 करिए, S2 कितना है 400A और S1 कितना है 50A, तो कितना आ जाता है S2 बाई S1 इक्वल्स टू 8, मतलब S2 बराबर कितना आ जाता है 8S1, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, इक्वेशन ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।